प्रणाम दोस्तों। आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जो आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं या तो फिर उसका प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को तो ये वनस्पति पता होगी, लेकिन हम सामान्य लोग जिन्हें ये वनस्पति के बारे में पता नहीं है, जो हमारे आसपास ही होती है लेकिन शायद हम कभी उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ऐसी ही एक जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिसका नाम है गोखरू। तो गोखरू को हिंदी में गोक्षुर भी कहते हैं, गोखरू कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है पंक्चर वाइन। तो ऐसे कई अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है। तो ये वनस्पति दिखने में कैसी है? तो ये वनस्पति ज्यादा से ज्यादा खेतों में पाई जाती है, यानी ये छत्र के समान पूरी जमीन पर फैली हुई होती है। 1 से 1.5 मीटर तक इसके तने जाते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है वो छोटी चने के पौधे की जैसी पत्तियां होती, वैसी ही छोटी छोटी पत्तियां होती है, लेकिन इसके फूल बहुत ही सुंदर पीले रंग के होते हैं। फूल अगर आप देखेंगे तो ऐसे थोड़े कटक युक्त होते हैं, पंच यानी इसको 5 कोने होते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर ऐसे होते हैं, लेकिन थोड़े उस कांटे भी उसमें होते हैं। इसके फल अगर देखेंगे तो वो भी 5 कोनों में होते हैं, उस पे भी कांटे होते हैं छोटे छोटे, और उसमें कई सारे बीज भी आपको मिल जाते हैं। तो ये जो गोखरू का पौधा है, इसके तने, इसकी पत्तियां, इसके फल और इसकी जड़, ऐसे 5 अंगों का इस्तेमाल हम आयुर्वेदिक चिकित्सा में करते हैं। तो इससे कौन सी बीमारियों पे हम मात कर सकते हैं, यानी कौन सी बीमारियों पे हम इसका इलाज के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चरक संहिता में ऐसा कहा गया है कि ये त्रिदोष नाशक है, यानी कफ, पित्त और वात तीनों दोषों को अच्छे से कम करने वाली जड़ी बूटी है। ऐसा कहा गया है कि मूत्र संबंधित अगर कोई परेशानी है, या तो फिर प्रजनन क्षमता में सुधार लानी है, या तो फिर आपको वात, पित्त और कफ का प्रकोप हो चुका है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की क्षमता रखने वाला ये पौधा है। आप सभी जानते हैं कि आजकल कई लोगों में स्पर्म काउंट कम होने की काफी हमें देखने को मिलता है कि पुरुषों में स्पर्म काउंट लो हो गया है, उसकी क्वालिटी कम हो रही है, उसके जितनी संख्या में होने चाहिए उतने नहीं है। तो ऐसे में आप ये गोखरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी बीमारियों पे हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले त्वचा के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। आप सभी को पता है कि आजकल की प्रदूषण भरे इस वातावरण में स्किन डिसीज होना एक आम बात हो चुकी है। कई लोगों को दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा या तो फिर सोरायसिस तक की बीमारियां देखने को मिल रही है। तो ऐसे में गोखरू की जड़ों का अगर आप पेस्ट बनाते हैं और उसको त्वचा के ऊपर लगाते हैं, या तो फिर इसका काढ़ा बना के उसका प्राशन भी करते हैं, तो स्किन डिसीज में भी आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। दूसरा एक है कि अगर आपको गर्भाशय में दर्द होने की हमेशा कंप्लेन रहती है, कई महिलाओं को गर्भाशय में दर्द होना, यूट्रस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना, कभी कभी गांठें भी बन जाती है यूट्रस में, तो ऐसे में अगर आप ये गोखरू का काढ़ा लेते हैं तो उससे भी आपको अच्छे से राहत मिलती है। दूसरा एक है कि अगर आपको दम की बीमारी है, यानी सांस फूल जाती है, या तो फिर कई लंबे समय तक खांसी भी रहती है, तो ऐसे में अगर आप गोखरू के जड़ का अगर चूर्ण लेते हैं, तो फिर गोक्षरादि चूर्ण भी मिलता है आजकल रेडीमेड, तो उसमें थोड़ा शहद मिला के भी अगर, या तो फिर अदरक का रस मिला के अगर आप उसका सेवन करते हैं 2-3 बार, तो भी आपको उसमें राहत मिल जाती है। तीसरा है कि सिर दर्द, कई लोगों को काफ़ी समय कंप्यूटर्स के सामने बैठ के, लैपटॉप पे के ऊपर काम करके सिर दर्द होने लगता है, या तो फिर कभी कभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है तो पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त बढ़ने की वजह से जो सर दर्द होते हैं उसमें भी ये गोखरू का काढ़ा अगर आप सेवन करते हैं सुबह और शाम, तो भी आपको काफ़ी लाभदायक है। सब लोग पूछेंगे कि काढ़ा कैसे बनाना है, तो गोखरू के 5 ही अंग जो दिए हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले, जैसे मैं मेरे वीडियो में कहती हूँ कि कोई भी चिकित्सक की सलाह लिए बिना आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कीजिए। मैं आपको वनस्पति के बारे में जानकारी दे रही हूँ, कौन सी बीमारी पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग है, तो सही मात्रा में उसका दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए चिकित्सक की सलाह लीजिए। तो जैसे सिर दर्द में है, दम के लिए है, वैसे ही जैसे मैंने कहा कि जिनका स्पर्म काउंट लो हो चुका है, या तो फिर उन्हें संतान की प्राप्ति करने में कुछ बाधाएं आ रही है, तो ऐसे में भी अगर आप गोक्षरादि चूर्ण
और शतावरी चूर्ण भी काफी फायदेमंद है ये चीज के लिए, क्योंकि वो आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो गोक्षरादि यानी गोखरू का चूर्ण और शतावरी का चूर्ण, ये अगर आप दूध में यानी 250 ग्राम्स अगर आप दूध लेते हैं और उसमें उबालते हैं और फिर वो रात को सोते समय अगर वो दूध का प्राशन करते हैं तो भी आपका स्पर्म काउंट बढ़ने लगता है। यानी प्रजनन क्षमता बढ़ाने की ताकत गोखरू में है। अगर आपको गुर्दे की पथरी है या तो फिर मूत्र संबंधित कोई समस्या है, यानी कुछ लोगों को कम पेशाब होती है, तो फिर रुक रुक के पेशाब होती है, या तो फिर पेशाब करते समय काफी लोगों को दर्द महसूस होता है। किडनी के लिए भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आजकल कई लोगों को देखने को मिलता है कि किडनी उनकी अच्छे से काम नहीं कर रही है, 60% 50% ही किडनी काम कर रही है, या तो फिर एक ही किडनी पे वो जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर गोखरू का कहीं पौधा मिलता है तो उसकी पत्तियां, 2-3 पत्तियां, उसकी जो फल है, उस जो कांटेदार फल है, उसके बीज, क्योंकि उसके बीज की तासीर ठंडी होती है, तो बीज और उसका फूल, ये तीनों चीज अगर आप पानी में उबालते हैं, अच्छे से उबालने के बाद अगर वो काढ़े का प्राशन करते हैं, तो आपको ये मूत्र संबंधी जो भी रोग है, ये तो बीमारियां हैं, उससे आप अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे ये पथरी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके पौधे ज्यादा से ज्यादा आपको अगस्त से लेके दिसंबर तक अच्छे से फूले फले हुए देखने को मिलते हैं। कहीं भी आप अगर कोई गर्म प्रदेश है या तो फिर जहाँ पे खेती ज्यादा से ज्यादा होती है, तो ऐसी जगह में, महाराष्ट्र में भी ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है कि गोखरू के पौधे अगर आपको देखने हैं तो खेत खलिहान में जाइए, वहां पे अगस्त से लेके दिसंबर तक जहाँ पे वर्षा ऋतु शुरू है, वहां पे आपको ये पौधे देखने को जरूर मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे पौधे ही होते हैं, उसको थोड़े कांटे होते हैं, तो जब भी इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा संभाल के निकालते समय अच्छे से देखिए, कहीं आपको कांटा चुभ ना जाए, हाथ में लग ना जाए, तो अच्छे से उसका इस्तेमाल कीजिए। काफी सरल तरीके से ये गोखरू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आजकल इसके रेडीमेड चूर्ण मिलते हैं, टैबलेट्स मिलते हैं, जैसे गोक्षरादि टैबलेट्स मिलती है, या तो फिर गोखरू का चूर्ण भी मिलता है, तो इसका आप अच्छे से घर में इसका सेवन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन नहीं कीजिए, या तो जो स्तनपान करा रही है ऐसी महिलाएं भी इसका सेवन नहीं कीजिए। अगर करना चाहते हैं तो अच्छे चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा। तो ऐसे ये गोखरू की जितनी मुझे जानकारी थी, हर एक बीमारी के लिए, जैसे हमारे शरीर के लिए, सिर के लिए, त्वचा के लिए, हमारे किडनी के लिए और लीवर के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका काढ़ा लेना जरूरी है। तो ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए ये गोखरू वनस्पति। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक वनस्पति के साथ। तब तक ये गोखरू वनस्पति अगर आपको कहीं दिखती है तो आप इसका अभ्यास कीजिए, उसका उपयोग कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको उसके क्या फायदे हो रहे हैं। धन्यवाद।